एरोप्लेन रिस्टोरेशन। गांव में सुधाकर नाम का एक आदमी रहता था जिसे हमेशा लोगों की भलाई के लिए जीना पसंद था। उसका एक बेटा था सुंदर। सुंदर को बचपन से ही पायलट बनने का बड़ा शौक था। वो एक दिन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपके जैसे ही अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं हमारे गांव के और बाकी गरीब लोगों के लिए कम कीमत की हवाई यात्रा चालू करना चाहता हूँ। वाह बेटा, अच्छा है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी पिताजी, मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। सुंदर जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके इरादे और भी मजबूत होते गए। वो बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक बैंक से लोन लेकर अपनी हवाई यात्रा शुरू करता है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे कामों को रोकने के लिए दुश्मनों की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा ही कुछ सुंदर के साथ हुआ। मदन नाम के एक आदमी की खुद की हवाई यात्रा का व्यापार होता है और वो सुंदर की कम कीमत वाली यात्रा को रोकने की कोशिश में रहता है। अरे ये गरीब लोगों को क्या जरूरत है हवाई यात्रा करने की? आखिर कौन है ये सुंदर जो इतना मरे जा रहा है इन गरीबों के लिए? देखना पड़ेगा इसे। मदन हर तरह से सुंदर के काम को रोकने की कोशिश करता है, पर सुंदर का काम धीरे धीरे पूरा होने लगता है। वो एक बड़ी कंपनी से हवाई जहाज किराए पर लेता है। उसकी एयरलाइन चालू हो जाती है और टिकट भी बिक जाते हैं। तभी मदन सोचता है, अरे इस आदमी ने तो नाक में दम करके रखा है। मुझे लगा इससे कुछ ना हो पाएगा, लेकिन ये तो काफी आगे निकल गया। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग खुद ही उसकी एयरलाइन में ना बैठे। ये सोचकर मदन सुंदर के ही एक आदमी को पैसे खिलाता है और उसके हवाई जहाज में गड़बड़ करवाता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सुंदर की एयरलाइन कंपनी का पहला हवाई जहाज उड़ान भरने वाला होता है। सभी यात्री हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज शुरू होता है। लेकिन थोड़ी देर रनवे पर दौड़ने के बाद उड़ान भरने से पहले ही उसके प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। अंदर बैठे एक यात्री को वो आग दिखती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे आग आग, अरे रोको, हवाई जहाज को रोको, इंजन में आग लगी है। उसकी आवाज सुनकर बाकी के लोग भी घबरा जाते हैं और हर तरफ हड़बड़ी मच जाती है। जल्दी से पायलट भी प्लेन को रोक लेता है। सुंदर सारे यात्रियों को हवाई जहाज में से उतार लेता है। एक अग्निशामक आता है और प्लेन को जलने से बचा लेता है, लेकिन तब तक हवाई जहाज का काफी नुकसान हो चुका रहता है। सुंदर हवाई जहाज को देखता रहता है। तभी उसका एक कर्मचारी आकर उसे कहता है, सर, हवाई जहाज का बहुत नुकसान हुआ है। अगर जल्द ही हमने दूसरे हवाई जहाज का बंदोबस्त नहीं किया तो हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। चारों तरफ से सुंदर पर लोग बातें बोलने लगते हैं कि उसने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया है और उसके हवाई जहाज को बंद करना चाहिए। सुंदर पूरी तरह से टूट जाता है। उस रात उसके पिताजी उसे कहते हैं, बेटा, एक सच्चे इंसान को इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। उठो और फिर कोशिश करो। खुद पर लगा हुआ ये आरोप मिटा दो बेटा, और लोगों में अपने लिए नया विश्वास निर्माण करो। पिताजी की बात सुनकर सुंदर में एक नया जोश आ जाता है और वो अपने कर्मचारी से जाकर बात करता है और जले हुए हवाई जहाज के पास जाकर उसे देखते हुए कहता है, मुझे बताओ, हमारे दूसरे हवाई जहाज कब आ रहे हैं? सर, दूसरे हवाई जहाज को आने में बहुत वक्त है। समझ में नहीं आ रहा है कि वापस लोगों का भरोसा कैसे जीते। कहीं ये कंपनी बंद ना हो जाए सर। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, जब मैंने इस हवाई जहाज की ठीक से छानबीन की तब पता चला कि किसी ने जानबूझकर हमारे हवाई जहाज इंजन ऑयल को लीक करके रखा था। पर सर, ये सब कौन कर सकता है? मुझे पता है कि यह सब किसने किया है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं खुद को साबित करके ही रहूंगा। सुंदर के बाकी सारे हवाई जहाज उस दुर्घटना की वजह से जब्त किए जाते हैं। तब सुंदर उस जले हुए हवाई जहाज को रिस्टोरेशन करने की ठान लेता है, पर पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ सुंदर, उसके पास उतने पैसे नहीं रहते। सुंदर उसी बात को सोचता रहता है। तब एक छोटी सी बच्ची आती है और उसे कहती है, अंकल, ये मेरे पास कुछ रुपए हैं,
आप इसका इस्तेमाल करके अपने हवाई जहाज का रिस्टोरेशन कीजिए। छोटी सी बच्ची उसकी मदद के लिए आगे आते हुए देख उसकी आंखें भर आती है। सुंदर उस बच्ची को गले लगाता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने अपने हिसाब से सुंदर को मदद करने के लिए आगे आते हैं और सुंदर के पास काफी सारे रुपए जमा हो जाते हैं। लोगों का सुंदर के प्रति बहुत विश्वास रहता है। आप सब लोग मेरी मदद करने आए, पर क्या मैं आपके विश्वास के लायक हूं या नहीं, इस पर ही मुझे अभी भी शक है। ये बात सुनकर एक गांव वाला कहता है, सुंदर तुम घबराओ मत, अपने हवाई जहाज का रिस्टोरेशन करो और उस पहली उड़ान में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम बैठेंगे तुम्हारे हवाई जहाज में। गांव से जमा किए हुए पैसों से सुंदर अपने हवाई जहाज का रिस्टोरेशन करता है। उधर मदन बहुत खुश रहता है कि वो जो चाहता था वही हुआ। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने के लिए, गरीब लोगों को हवाई जहाज में बिठाएगा। अब देखता हूँ कैसे बिठाएगा। सुंदर बड़ी ही लगन और मेहनत से उस हवाई जहाज का रिस्टोरेशन करता है। 7 दिनों के अंदर हवाई जहाज का रिस्टोरेशन पूरा करके बिल्कुल नए जैसे उसे बनाता है। उसी वक्त जिस आदमी ने सुंदर के जहाज में ऑयल लीक करवाया था, वो सामने आकर पुलिस को सारी सच्ची बात बता देता है और किसके कहने पर उसने ये सब किया वो भी बताता है। ये सुनकर पुलिस मदन को गिरफ्तार कर लेती है और उधर सुंदर का हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार रहता है। आज मैं खुद इस हवाई जहाज को उड़ाऊंगा और हाँ, अगर इसमें कोई भी खराबी होगी तो मैं खुद ये कंपनी बंद कर दूंगा। सुंदर सारे गांव के लोगों के सामने ये ऐलान कर देता है। गांव के सारे लोग उसके हवाई जहाज में बैठ जाते हैं। सुंदर जहाज उड़ाता है और उसकी पहली उड़ान कामयाब हो जाती है। इस बात से तो गांव में खुशी का माहौल हो जाता है और सरकार से भी उसके कंपनी के लिए अप्रूवल आ जाता है। इस तरह से जले हुए हवाई जहाज का रिस्टोरेशन करके सुंदर खुद को साबित करता है और गरीब लोगों के लिए कम खर्च वाली हवाई सेवा प्रारंभ करता है। अंडरग्राउंड कार शोरूम। निजाम सागर नामक शहर में रामाचारी नाम का एक बड़ा आदमी रहता था। वो कुंडलिया और राशि फलों पर बहुत विश्वास करता था। उसका बेटा नवदीप फॉरेन में पढ़ाई करके आया था, इसलिए उसे कुंडली में विश्वास नहीं था। नवदीप फॉरेन में बहुत अच्छी कमाई करके एक बड़ी कार कंपनी को ओपन करने की इच्छा से इंडिया आता है। रामाचारी कहता है, अरे नवदीप, तुम्हारे कुंडली के प्रकार देखा जाए तो इस साल तेरे कार के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। ओ डैड कम ऑन, मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता, आप जानते हो। तुम्हारा बेकार का विश्वास किसको चाहिए? मैं मरकर भी इस साल कार का बिजनेस करने नहीं दूंगा। फिर भी तुम चाहो तो अंडरग्राउंड में एक कार का शोरूम ओपन कर सकते हो। अंडरग्राउंड में? लेकिन इस तरह छुप छुप कर चोरों की तरह व्यापार करने की क्या जरूरत है? मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत कम रेट में कार बेचना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, लोगों की नजर अच्छी नहीं है। अपना ही पैसा है लेकिन छुपा कर रखना चाहिए। तुम्हारे कुंडले में भी यही है। इस तरह नवदीप को अपने पिता की बात माननी पड़ी। अंडरग्राउंड में कार का शोरूम बनाता है। कुछ लोग कार खरीदने के लिए अंडरग्राउंड शोरूम में आते हैं। एक कस्टमर कहता है, मुझे लो बजट में एक छोटी सी कार चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, ये कार केवल 75,000 की है। अच्छा, बाइक से भी कम रेट है। हाँ सर, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए खास बनाई है। यह बात सारे गांव में फैल जाती है। इससे बहुत सारे लोग कार खरीदने के लिए आते रहते हैं। नवदीप के सोच से बढ़कर ज्यादा कार कम समय में ही बिक जाते हैं। नवदीप कहता है, अरे केवल 4 कारें बचे हैं, ये सोल्ड हो गए तो 10 कार मैन्युफैक्चर करवा लूंगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन नवदीप अपना अंडरग्राउंड कार शोरूम जाकर देखा तो वहाँ 10 कार रहते हैं। ये देखकर नवदीप शॉक हो जाता है। ये क्या, रात जब घर गया तो 4 ही कार थे। इन कलर के कार तो मैं बनवाया ही नहीं। इतने में एक कस्टमर आता है। भाई, मुझे ब्लू कलर की कार चाहिए, ये रहे 75,000। उसके जाते ही नवदीप सोचता है, ये कार कहाँ से आए? वो ऐसा सोचते ही रहता है। तभी दूसरा कस्टमर आता है। ये कस्टमर वहाँ पहले भी आया था। वो कहता है, मुझे एक और कार चाहिए। क्या सर, आपके बेटे के लिए? अरे नहीं, मेरे लिए ही। कल ही आपने एक कार खरीदा था, पता नहीं कोई कमीना चोर मेरा कार उठा कर ले गया। इस तरह बगल वाले कार को देखकर वो कहता है, हे, कल मैंने यही कार खरीदा था,
हाँ सर, लेकिन ये कार यहाँ कैसे आई? तभी दूसरा कस्टमर आता है। वो बोलता है, अबे चोर साले, मेहनत करके पैसा कमाना नहीं आया तो चोरी कर रहे हो। एक मिनट सर, क्या हुआ बताएंगे? क्या बताऊं यार, मेरे कार को किसी ने यही है मेरा कार, लेकिन कलर चेंज हो गया। नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, इन्होंने भी कल ही कार खरीदा था, ये वही कार है। और हैरानी की बात यह है, उसका भी कलर चेंज हो गया है। हाउ सिली है ना? दोनों कस्टमर नवदीप के ऊपर गुस्से से बरस पड़ते हैं। पहला कस्टमर कहता है, तुम्हें अच्छा आदमी समझा है और इतना धोखा करता है। अरे और क्या बात करेंगे इससे, इसकी तो पिटाई होनी चाहिए। इस तरह ढपाढप 4 लात मारकर उनके कार वहां से लेकर चले जाते हैं। कार को माइक लगाकर कहते हैं, फॉरेन से यहाँ आकर नवदीप फ्रॉड कर रहा है। पहले कार को बेचकर फिर उसी कार को वापस चुरा कर बेच रहा है। इस तरह से सारे गांव में प्रचार करते हैं। नवदीप के घर जाते ही रामाचारी कहता है, मैंने कहा था ना, अभी बिजनेस शुरू करेंगे तो दोष होगा। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अभी चुप हो जाइए पापा। असल में ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी बात सोचकर चिंता से मरे जा रहा हूँ। आप शोर क्यों कर रहे हैं? मैं कोई शोर नहीं कर रहा, तुम्हारी कुंडली में ही नर दृष्टि है। अभी प्लीज ये सब बंद करो पापा। ऐसा कहकर नवदीप वहां से निकलकर थोड़ी दूर जाकर सोचने लगता है। उधर कस्टमर कहता है, नवदीप के बच्चे को अच्छा धमकी दिया। और नहीं तो क्या, इतने कम रेट में कार बेचकर देगा तो हर एक मूर्ख कार में ही फिरेगा। अब हम जैसे धनवान और गरीब के बीच में फर्क क्या रहेगा? हाँ हाँ, ठीक कहा। इनकी बातें सुनकर नवदीप उनके कार के ब्रेक का वायर काट कर देता है और सड़क पर एक लोहे का रॉड रखता है। नवदीप कहता है, अभी देखना लोगों को कैसे समानता के बारे में पाठ पढ़ाऊंगा। इस तरह उनके आने का वो इंतजार करता है। इतने में वे दोनों अपनी कार लेकर निकलते हैं। नवदीप अपना मोबाइल निकालकर कॉल करता है, हेलो एम्बुलेंस, यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आओ। कार का स्पीड कंट्रोल ना करने पर वो दोनों दीवार से टकरा जाते हैं। एम्बुलेंस आती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अभी बहुत सारा ब्लड चला गया है, इन्हें ब्लड नहीं चढ़ाया तो जान के लिए खतरा हो सकता है। तभी वहां पर एक गरीब आदमी कहता है, डॉक्टर साहब मेरा खून लीजिए। हाँ ठीक है। तभी वहां नवदीप आता है और कहता है, सर ये गरीब आदमी है, इसका खून आपके शरीर में हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी को कार चलाना अलाउड नहीं है। लेकिन आपकी सेवा करने के लिए गरीब आदमी चाहिए। नवदीप की बातें सुनकर सारे कस्टमर अपना सर झुका लेते हैं। कस्टमर एक कहता है, हमें माफ कर दो नवदीप। हाँ, हम लोगों ने बहुत गलत किया है, इसलिए हमें माफ कर दो। डॉक्टर उन दोनों को ब्लड चढ़ाता है। वे हॉस्पिटल से आते ही अपने कार पर माइक लगाकर कहते हैं, हमें माफ कर दो नवदीप, हम गलती को मान रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। नवदीप ने सबकी भलाई के लिए केवल 75,000 में आने वाले कार को बेचा है। लेकिन अगर सब लोगों ने कार खरीद लिया तो हमारा बड़प्पन कैसे चलेगा? इसलिए लालच में आकर हमने ऐसा धोखा किया। वो सभी लोगों के सामने ये बात मान लेते हैं। इस तरह सभी लोगों के आगे आकर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह नवदीप से बनाए गए सस्ती कार को वो खरीदते रहते हैं। नवदीप अपने अंडरग्राउंड कार शोरूम को आगे बढ़ाता है।